अनामय स्कूल प्रस्तुत करते हैं नारी शक्ति, एक सम्मान देवास की नारी शक्ति का। हमारे इस अभिनव प्रयास के प्रायोजक हैं स्काई रूफ अ टेरेस रेस्टोरेंट, अरोमा ब्लिस ब्यूटी केयर एंड सैलून ओनली फॉर लेडीज। सह प्रायोजक हैं मनीराम जी की पुरानी दुकान हर पीढ़ी विश्वास की सीढ़ी, वार्डरोब देवास में फैशन की एक नई पहचान। नारी शक्ति के विशेष सहयोगी हैं जय श्री गणेश भक्त मंडल। शिक्षा एक ऐसा प्रकाश है जो अज्ञानता के अंधकार को दूर कर जीवन को एक सार्थक दिशा देता है। समय चक्र के नारी शक्ति के माध्यम से आज आप मिलेंगे एक ऐसी नारी शक्ति से जिन्होंने शिक्षा को सेवा का माध्यम बनाकर निर्धन तथा संसाधन रहित क्षेत्र में शिक्षा के प्रकाश से सभी के जीवन में आशा का संचार किया है। हमारे देवास की एक ऐसी ही नारी शक्ति हैं श्रीमती सुगना शर्मा। इंदौर के एक शिक्षित परिवार में जन्मी श्रीमती शर्मा का विवाह शिप्रा के निकटस्थ ग्राम पुआड़लादाई में हुआ। विवाह के पश्चात ग्राम पुआड़लादाई में शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के प्रयास में उन्होंने शिक्षण को मुख्य उद्देश्य बनाया। अपने इसी प्रयास को और आगे बढ़ाते हुए श्रीमती सुगना शर्मा ने देवास के निकटस्थ ग्राम बेराखेड़ी में अनामय स्कूल की स्थापना कर शिक्षा रूपी प्रकाश के प्रसार हेतु अपने इस प्रयास को और आगे बढ़ाया तथा इसी कड़ी के रूप में देवास के जयप्रकाश नगर स्थित सीबीएसई मान्यता प्राप्त अनामय स्कूल हम सभी के सामने है। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम श्रीमती सुगना शर्मा से जानेंगे कैसे उन्होंने अपने घर परिवार के दायित्वों के निर्वहन के साथ ही शिक्षा के माध्यम से समाज को अपना योगदान दिया। हमें क्या
धन्य धन्य नारी जीवन औरों को ही तू अर्पण। धन्य धन्य नारी जीवन औरों को ही तू अर्पण। अपने लिए तू सोचे ना। धन्य धन्य नारी जीवन औरों को ही तू अर्पण। अपने लिए तू सोचे ना। माँ है कभी तू, ओ माँ है कभी, माँ है कभी तू बेटी। प्रेमिका है कभी पत्नी बहन से। प्रेमिका है कभी पत्नी बहन से। जान जग तुझे क्यों पूजे ना। धन्य धन्य नारी जीवन औरों को ही तू अर्पण। धन्य धन्य नारी जीवन औरों को ही तू अर्पण। अपने लिए तू सोचे ना। नमस्कार, नारी शक्ति सम्मान में आप सभी दर्शकों का मैं तनु श्रीवास्तव स्वागत करती हूँ। नारी शक्ति के माध्यम से हम आपको देवास की एक ऐसी ही नारी शक्ति से मिलवाने जा रहे हैं जो दायित्वों का कुशलता पूर्वक निर्वहन करते हुए अपने शिक्षण संस्थान का सफल संचालन के साथ ही समाज सेवा में भी अपना विशिष्ट योगदान दे रही है। ऐसी ही नारी शक्ति है श्रीमती सुगना शर्मा जी। नारी शक्ति सम्मान में आपका स्वागत है। धन्यवाद मैडम। मैम, आप सबसे पहले तो मुझे यही बताइए कि आपने सामाजिक और पारिवारिक जीवन में आपस में सामंजस्य कैसे स्थापित किया? मैडम, मेरा शुरू से एक उपदेश रहा है कि मैं समाज अपने घर के कार्य तो करूं ही, साथ ही मैं समाज के भी कोई ऐसे कार्य में योगदान दूं जिसमें समाज का भी उत्थान हो। और इस कारण मैंने इस कार्य में शुरू से सोचना शुरू किया। और आज मैं समाज सेवा में भी मेरी ये इच्छा है कि हर व्यक्ति, हर को मैं सम्मान दूं और हर तरह की, हर व्यक्ति की परेशानियों में उसका साथ दूं। साथ ही स्कूल जो मेरा है उसमें भी मैं समय समय पे पूरा ध्यान देती हूँ। शाम को रोज 7 बजे जाकर मैं साईं मंदिर, नाम है स्कूल में मेरा एक साईं मंदिर है, वहाँ पर मैं हमेशा शाम की आरती अटेंड करने की कोशिश करती हूँ। साथ ही मेरे परिवार के लोग भी मुझे हर कार्य में, हर जो भी मैं कार्य करती हूँ उसमें पूरा योगदान देते हैं। और मेरे पति हमेशा ऐसे कार्यों को बढ़ावा देने के लिए मेरे साथ जाते हैं। ओके, आपने जब शुरुआत की थी अपने कार्य की तो आपको कुछ कठिनाई आई थी अपने कार्य को शुरू करने में? हाँ मैडम, इसके लिए मुझे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि जब मैं सन 75 में शादी होकर पुआड़ला आई थी, पुआड़ला दाई एक गांव है जो शिप्रा से 3 किलोमीटर दूर है। उस समय उस गांव में मेरे अलावा कोई प्रशिक्षित महिला न थी, इसलिए मुझे कई तरह के प्रश्नों का सामना करना पड़ा। घूंघट प्रथा, उसके अलावा कई ऐसी परेशानियां आई, लेकिन मैं उससे न घबराते हुए मैंने एक साल तो मैंने दूसरों के काम भी किया, अपने यहाँ भी खेती बाड़ी में भी काम किया, घट्टी भी पीसा मैंने। लेकिन 1 साल के बाद मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि क्यों ना मैं पढ़ी लिखी हूँ तो अपने गांव का उत्थान करूं। और मैंने सन 76 से ही एक स्कूल चालू किया जो किष्ट सेवा केंद्र, एक मिशनरी है, उसके माध्यम से। और मैंने छोटे छोटे बच्चों को बालवाड़ी में पढ़ाना शुरू किया। मैंने बालवाड़ी के साथ आंगनवाड़ी, औपचारिक शिक्षा केंद्र और महिला अपौर शिक्षा आदि सभी कार्यों में आगे सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक मैं इस कार्य में लगी रहती थी मैडम। और आज उसी का है कि मैं आगे बढ़ी और साईं के आशीर्वाद मेरे साथ रहे। अच्छा मैम, आप मुझे ये बताइए, इन विकट परिस्थितियों में आपका प्रेरणा स्रोत कौन बना? ऐसी जो परिस्थितियां मेरे साथ आई, इसमें विशेष तौर पे साईं राम मेरे साथ है। मैं अपने इष्ट देव को पहले धन्यवाद देती हूँ इसके लिए। और कई परेशानियां आई जिसमें सभी लोगों ने मेरा सहयोग दिया। मेरे सास ससुर ने भी इस कार्य में मुझे कभी ये नहीं कहा कि तुम ये मत करो, नहीं करो। मैं निसंकोच हर कार्य में करती रही। मुझे गांव में भी कई तरह की बातें सुनने में मिली, लेकिन उस बातों को मैंने ध्यान में न रखते हुए मेरा एक उपदेश ही था कि मैं समाज सेवा करते हुए, शिक्षा कार्य करते हुए आगे बढ़ूं।
हर सिक्के के दो पहलू होती है। कठिनाइयां तो आपने बता दी, लेकिन कोई सा ऐसा पल जिसमें आप बहुत ज्यादा प्रफुल्लित हुई हो? मैडम, मैंने जो भी कार्य किया बाबा के आशीर्वाद से उसमें सफल होती रही। और एक ऐसा था, जो एक किष्ट सेवा केंद्र जो संस्था थी, वहाँ मैं बालवाड़ी चलाती थी। उसमें 15-20 बालवाड़ियाँ होती थी, लेकिन कई बाबा के आशीर्वाद से हर साल बालवाड़ियाँ मेरी फर्स्ट आती थी, तो मुझे उसकी खुशियाँ भी होती थी। और मेरे बच्चे छोटे थे, ये भी पढ़ने में हमेशा आगे आते थे। और ऐसे कार्य करते करते मुझे आगे बढ़ने की मार्गदर्शन होता रहा। मैडम, आपके जीवन का कोई ऐसा विशेष पल जो आप हमसे शेयर करना चाहती हो? हाँ तनु जी, जब मैं शादी होकर आई थी, तो उस समय क्या था कि जैसे मैं शादी होकर बैलगाड़ी में मुझे आई, जबकि मैं अब इंदौर की रहने वाली हूँ, मेरे पापा HM हैं थे उस समय। और जैसे गांव में आई तो मुझे सबसे पहले परेशानी आई एक हाथ का घूंघट, जो मैंने कभी अपने परिवार में देखा भी न था। लेकिन मैंने यही प्रण किया उस समय कि सबसे पहले मैं घूंघट प्रथा बंद करूंगी। और उसी दिन से सबने कहा, उसके बावजूद मैंने उस पर ध्यान न देते हुए और घूंघट प्रथा बंद कर दी। सारी महिलाएं बहुएं घूंघट में रहती थी, लेकिन मैंने कभी घूंघट नहीं निकाला। और आज मेरे परिवार में कोई भी बहुएं, कोई भी बेटियां, कोई भी घूंघट नहीं निकालती। और उस दिन मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने पहला काम अपना जीवन का सफल हुआ मेरा। ऐसा कोई विशेष संदेश जो आप हमारे देश की नारी शक्तियों को देना चाहती हो? कि कभी भी किसी परिस्थितियों से महिलाओं को घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि महिलाओं के जीवन में कई उतार चढ़ाव आते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए जो भी परेशानी आए उसको सब मिलकर अगर उसको हल किया जाए, और इन फालतू बातों पे ध्यान ना देते हुए, देखो अगर आगे महिला आगे बढ़ती है तो उसको कई बातें सुनने को मिलती है, लेकिन उस पर ध्यान ना देते हुए हमें अपने कार्य पे ध्यान देते हुए आगे बढ़ना चाहिए। मेरे साथ मैंने कई लड़कियों को भी जोड़ा उस समय, कि जैसे गरबा उत्सव है, कई कार्यक्रम ऐसे होते थे तो बोलते थे कि आप लड़कियों को क्यों ऐसा करते हो। मैंने कहा नहीं, आज ये लड़कियां आगे बढ़ेगी तो नारी शक्ति आगे बढ़ेगी। और आज मुझे खुशी है कि पुआड़ला दाई में मैं अगर जाती हूँ तो लोग मेरी बहुत सम्मान करते और मुझे बहुत खुशी मिलती है। देवास का पहला टेरेस रेस्टोरेंट स्काई रूफ। किटी पार्टी, बर्थडे, एनिवर्सरी, एंगेजमेंट, कॉन्फ्रेंस, सेमिनार जैसे आयोजनों के लिए अब देवास की सबसे बेस्ट स्पेस स्काई रूफ। लिफ्ट फैसिलिटी के साथ 6000 स्क्वायर फीट के स्पेस में 120 सीटिंग अरेंजमेंट और 2 AC रूम्स, खास आपकी मिनी पार्टी के लिए। स्काई रूफ में टेरेस लंच एंड डिनर के जायकेदार लुत्फ के साथ ही आपके लिए है फूड पार्सल की फ्री होम डिलीवरी। स्काई रूफ और टेरेस रेस्टोरेंट, डायमंड टावर, IDBI बैंक के ऊपर, देवास। मोबाइल 7566 4559 98265 50728। अरोमा ब्लीस ब्यूटी केयर एंड सैलून आपकी खूबसूरती में लाए निखार। अरोमा ब्लीस पर खास आपके चार्मिंग लुक के लिए है एंटी एक्ने ट्रीटमेंट, एंटी पिगमेंटेशन ट्रीटमेंट, स्किन लाइटिंग ट्रीटमेंट, स्किन फर्मिंग ट्रीटमेंट, फेशियल्स, वो भी आधुनिक सुविधाओं के साथ। इसके साथ ही अरोमा ब्लीस का परमानेंट हेयर कलर, हेयर स्ट्रेटनिंग, हेयर रिबाउंडिंग और हेयर स्मूथनिंग से आप अपने लुक को दे सकती हैं एक स्पेशल टच। अरोमा ब्लीस का ब्राइडल मेकअप होता है देवास में सबसे बेस्ट। अरोमा ब्लीस ब्यूटी केयर एंड सैलून ओनली फॉर लेडीज, 1 गोमती नगर, राजा टावर, AB रोड, देवास। फोन 07272402777। मोबाइल 9907 891777 900 900 3111। अब मैं चाहूंगी कि आप अपने परिवार के बारे में भी हमसे कुछ बातें शेयर करें। हाँ मैडम, पति परमेश्वर तो मेरे साथ है ही सही, और साथ ही बाबा भी हैं। इसके अलावा मेरे 2 बेटे हैं,
नीरज शर्मा, आशीष शर्मा और 2 बहुएं हैं, वर्षा शर्मा, रानी शर्मा और 3 पोतियां मेरी और 1 पोता है। और बड़ा बेटा मेरा अन्ना में हाई सेकेंडरी स्कूल का प्राचार्य है और छोटा जो आशीष है वो बीराखेड़ी अन्ना में स्कूल का प्राचार्य है। और बहुएं भी मेरी दोनों बाबा के असीम आशीर्वादों से इतनी इन कार्यों में पूरा योगदान देती है। एक पूरा हॉस्टल का काम संभालती है और एक पूरा म्यूजिक विभाग पूरा संभालती है। और पोतियां मेरी 3 है जो पढ़ने लिखने में बहुत तेज है। एक पोता है वो सभी में विशेष है, बहुत हर काम में आगे रहता है। उनके साथ रहकर मैं बाबा को धन्यवाद, किस शब्दों में तो मेरे पास शब्द नहीं है। बाबा के असीम आशीर्वादों से मेरा परिवार सब खुशी है। हमको आज मुझे उस मेहनत का फल जो मिला है वो देखकर बहुत खुशी मिलती है। मैडम, आप जब घर का सकुशल परिवहन कर रही थी, फिर आपको शिक्षा के क्षेत्र में कदम रखने का विचार कैसे आया? तनु जी, क्या हुआ कि जब मेरी शादी हुई थी तब मैं हाई सेकेंडरी की एग्जाम दी थी मैंने। और हाई सेकेंडरी मैंने बहुत परेशानी से की, क्योंकि महिलाओं को पढ़ाना, लड़कियों को पढ़ाना पहले उचित नहीं मानते थे। लेकिन नहीं, मैंने जीत कर करके, और उस समय मैं हाई सेकेंडरी में थी और शादी के बाद मेरा रिजल्ट आया तो मैं 2nd डिवीजन पास हुई। उसके बाद मेरे बच्चों का दोनों के जन्म होने के बाद मैंने BA किया। और उसके बाद मेरी ऐसी इच्छा हुई कि क्यों अपन शिक्षा विभाग से ही, शिक्षा इसलिए महत्वपूर्ण है कि बाबा की मैं भक्त होने के नाते मैं समाज सेवा कर रही थी। और मैंने कहा सबसे बड़ी समाज सेवा है कि बच्चों को पढ़ाना, इन बच्चों को आगे बढ़ाना। और इसलिए मैंने एक शिक्षा की शुरुआत की। और अचानक एक व्यक्ति मेरे पास आए और बोला कि मैडम भाई आप पढ़ाना चाहती हैं? तो मैंने खुशी खुशी उसको जाहिर किया। और उसी दिन से मैंने बालवाड़ी, एक किष्ट सेवा केंद्र, एक संस्था है मिशन, उस पर कार्य किया और उसमें छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। वैसे ही फिर मैंने पौध शिक्षा ली, औपचारिक शिक्षा केंद्र लिया और पुआड़ा में कई सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक मैं अपने कार्य करती रही। मुझे बहुत खुशी मिली उससे। आपका कोई ऐसा सपना जो अधूरा रह गया हो और आप जिसे पूरा करना चाहती हो? मैडम, सपने तो कहीं होते हैं और जीवन में सपने सजोना बहुत जरूरी है। अगर सपने होंगे तो ही पूरे होंगे। और इसीलिए मैं बाबा से आगे ही प्रार्थना कर रही हूँ कि जो मेरा स्कूल आना में हाई सेकेंडरी अभी चल रहा है वो अच्छी उन्नति करे, आगे प्रगति करे। और एक ऐसा स्कूल तो बन ही चुका है जो से हर व्यक्ति जानता है और वो आगे शिखर पे पहुंचे, यही मेरा सपना है। कहते हैं उम्र किसी कार्य की मोहताज नहीं होती, यही हमें श्रीमती सुगना जी के चरित्र से सीखने को मिला है। मैडम, आपने हमें अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। अगले वक्त ऐसी ही किसी नारी शक्ति के साथ हम फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। समय चक्र द्वारा नारी शक्ति के रूप में किया गया यह प्रयास आपको कैसा लगा? आपके विचार आप हम तक 9826025167, 9425050659 पर व्हाट्सएप या मैसेज के रूप में अवश्य भेजें, ताकि हम अपने इस प्रयास को और अधिक प्रभावी तथा सार्थक रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। धन्यवाद। सुनो 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 मेरी आवाज, सुनो सुनो नया ये साज। मुझे पंख मिले हैं आज, मुझे लेनी है एक परवाज। मुझे पंख मिले हैं आज, मुझे लेनी है एक परवाज। सुनो सुनो है, सुनो सुनो। आभूषणों के सौंदर्य संसार में जगमग सितारों का वास, सुनहरे रंगों से सजने का एक अनोखा एहसास। मनीराम जी की पुरानी दुकान, स्वर्णिम पलों को थामकर जीवन संवर जाता है। मनीराम जी की पुरानी दुकान से पीढ़ियों का नाता है, परंपरा को निभाती, आधुनिकता को अपनाती। ज्वेलरीज की विस्तृत श्रृंखला, हार, कड़े, मंगलसूत्र, टॉप्स, गोल्ड ज्वेलरी, कुंदन ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, सीजेड ज्वेलरी, पीकॉक कलेक्शन एवं कलकत्ता, बॉम्बे, अमृतसर, राजकोट एवं जोधपुर और जयपुर की डिजाइनर ज्वेलरी। खरे सोने साथ खरे रिश्तों की शान लिए, एक मुकम्मल पहचान लिए। मनीराम जी की पुरानी दुकान, स्वर्ण रजत आभूषणों के साथ अलग अलग रेंज में डायमंड ज्वेलरी,
आपकी चाहतों, आपकी भावनाओं का रखे पूरा ख्याल। गहने गवाही देते हैं बरसों बरस साल दर साल, पीढ़ी दर पीढ़ी विश्वास की सीढ़ी। मनीराम जी की पुरानी दुकान 841 MG रोड देवास। फोन नंबर 221740221740। वार्डरोब देवास में फैशन की एक नई पहचान। ब्रांडेड एवं इकोनॉमिक्स मेंस वेयर के लिए अब आपका फाइनल डेस्टिनेशन होगा वार्डरोब, जहां खास आपके लिए उपलब्ध है जीन्स, टी शर्ट, शर्ट, ट्राउजर्स, पोलो जीन्स, चिनोस, मेंस वेयर की परिपूर्ण रेंज। साथ ही आपकी पर्सनालिटी पर जचने वाले बेल्ट तथा परफ्यूम की एक्सक्लूसिव रेंज। वार्डरोब 4 अग्रोहा नगर AB रोड डोमिनोज के सामने देवास। वार्डरोब सिर्फ नाम ही काफी है।